आशीष आशीष जायसवाल फ्रॉम आईटेक लर्निंग। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ पाइथन का कोड सीरीज, जिसमें मैं मैक्सिमम पाइथन के कोड को कवर करने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 200 कोड्स का मैं यहाँ पे अभी टारगेट लिए सेट करके स्टार्ट किया हूँ इसको। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आगे भी इसको बढ़ाना है तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट वो आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पांस दे रहे हैं इस वीडियो सीरीज को। उसके बेस पे मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे नया कोई कोडिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा पाइथन का पूरा टोटली। और अगर आप रिकमेंड करते हैं तो मैं एसक्यूएल के पूरे क्वेरीज को वो ना सिंगल सिंगल वीडियो में एक एक क्वेरी को मैं पूरा कवर करके भी आपको वहाँ पे पूरा यूट्यूब में शो करूंगा। राइट, तो आज मेरा यहाँ पे जो है कोडिंग का क्वेश्चन है वो चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पे इसको मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कोड को रन कर रहा हूँ वो है मेरा जुपिटर का। जुपिटर नोटबुक को मैं यूज किया हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप भी अपने नोटबुक का नाम दे सकते हैं, ठीक है, रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली जुपिटर का नोटबुक स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि यहाँ पे प्लस करने पे आपको एक नया सेल मिल जाएगा जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे कट करने के बाद आपको इसको कट कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे आपको अप एंड डाउन ऊपर या नीचे सेल करना है, उसके लिए आपको दिया गया है। यहाँ पे रन बटन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे मार्क डाउन का भी दिया हुआ है। यहाँ पे कर्नल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं कर्नल को। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्त कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा यूजर से इनपुट। अगर आप यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करके यहाँ पे अपना इनपुट रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इनपुट ले, अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो आप इनपुट बार बार चेंज कर सकते हैं। जब जब कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक आप कोड आपका एक यूजर से इनपुट वो मांगेगा जो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं। अगर आपने एक बार फिक्स कर दिया तो आपको बार बार प्रोग्राम में चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपने यूजर से इनपुट लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप रन करेंगे उसके बाद लास्ट रन करने के बाद आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं पहले एक बार यूजर से इनपुट लेके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली इनपुट लेके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे नंबर एक बनाया है, नंबर नाम का वेरिएबल, जिसमें मैंने यूजर से इनपुट मांगा है। इनपुट में क्या मांगा है मैंने, यहाँ पे इनपुट मांग लिया है। जो भी इनपुट दूंगा मैं वो नंबर इंटीजर फॉर्मेट में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। उसके बाद मैंने एक नया वेरिएबल लिया जिसमें मैंने फॉल्स को स्टोर किया। फॉल्स इट मीन्स कि मेरा यहाँ पे बुलियन वैल्यू है। बुलियन वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर किया हूँ, जो कि मेरा बाद में मैं चेक कर पाऊंगा इसको। ये जो फॉल्स मैंने यूज किया है ये मेरे प्रोग्राम के लास्ट में यूज होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं अब पता कर पाऊंगा कि जो मेरा नंबर दिया हुआ प्राइम नंबर है या नहीं है। इसके लिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले ही एक वेरिएबल मैंने इसको स्टोर कर लिया फॉल्स को। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो भी मेरा इनपुट है उसको मैं इटरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप का यूज किया है कि वन बाय वन इटरेट करके वो मुझे बताएगा, बार बार चेक करके दो से डिवाइड करके। इट मीन्स कि जो मेरा रेंज है फॉर लूप का, मैं बता दूं फॉर लूप हमारा क्या करता है, वैल्यू को इटरेट करता है, ठीक है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके वैल्यू को वन बाय वन बार बार शो करता है जब तक हमारा आउटपुट नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को इटरेट किया है। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, 2 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक जाऊंगा मैं, नंबर तक जाऊंगा। राइट, तो नंबर तक यहाँ जाऊंगा मैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो 2 है मेरा, यहाँ से मैंने रेंज स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने लगाया है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक दिया है इफ कंडीशन को। इफ कंडीशन में मैं चेक करूंगा कि नंबर जो है मेरा, अगर सपोज दैट कि नंबर मेरा जो यहाँ पे है, नंबर अगर मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है, नंबर अगर मेरा यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ पे अगर नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर 2 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब है कि वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा कि हाँ भाई, जो मैंने वैल्यू दी थी वो प्राइम नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये ट्रू हो रहा है मेरा यहाँ पे। तो सडन मैं बोल दूंगा कि जो मैंने लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट किया था भाई उसको डायरेक्टली ब्रेक कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक को यूज किया है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फिर से इफ कंडीशन का यूज किया है। एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, अगर मेरी वैल्यू अगर मेरी वैल्यू फिर से फॉल्स हुई, अगर मेरी वैल्यू फॉल्स हुई तो वो प्राइम नंबर है। अगर मेरी वैल्यू फॉल्स के बराबर है तो वो मेरी प्राइम नंबर है। स्टिल अगर फॉल्स हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ, अगर वो स्टिल फॉल्स नहीं हुआ तो डायरेक्टली वो क्या बोल देगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। जस्ट सपोज कि अगर मैं इसको रन करता हूं और अगर मैं इसमें रन जैसे मैं करता हूं इसको,
जैसे मैं यहाँ से रन कर पाऊंगा इसको, तो जैसे मैं देखूंगा यहाँ पे कोई वैल्यू डाल के, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 12 डाला, 12 डाला, एंटर दिया, इट इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आई लिखा हुआ, आई का मतलब यहाँ पे 2, ये 2 दिया हुआ है। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 छक्का 12 होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है वहां पे मेरा ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट मीन्स इस इल्स पार्ट मेरा चल रहा है यहाँ पे। अगर यही चीज अगर मैं दूसरी देता, अगर सपोज इसको मैं फिर से रन करूंगा तो यहाँ एक फिर से मेरे पास इनपुट मांगेगा। अगर यहाँ पे मैं 13 लिख रहा हूँ तो मैं जिसको इसको रन करूंगा एंटर दबा, इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे रिमाइंडर दे रही है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर दे रही है। ठीक है, जैसे वहां पे 1 रिमाइंडर दिया उसने, तो उसने क्या बोला कि नहीं भाई, अगर यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो आगे बढ़ो। ठीक है, अगर उसने यहाँ पे आगे बढ़ाया तो वहां पे मेरा फॉल्स वाला पार्ट अभी भी वर्किंग में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक फॉल्स, स्टिल फॉल्स यहाँ पे मेरी वैल्यू है, ट्रू मेरा चला ही नहीं। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये ट्रू वाला चलता, अगर यहाँ पे 0 होता तो p की वैल्यू ट्रू हो जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है 1, इसलिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ट्रू वाला पार्ट चलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्रेक ही नहीं करेगा। फिर ये क्या चेक करेगा, ये फिर से इस वाले कोड को चेक करेगा। अगर यहाँ पे मेरा ट्रू वाला पार्ट चल रहा है, अगर मेरा इफ वाला पार्ट चल रहा है, और सपोज दैट की मॉडुलस 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, लेकिन अगर गलती से ये यहाँ पे ये ट्रू नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक ना करके आगे बढ़ा देगा और इस वाले कोड को रन करेगा। फिर जैसे इसको रन करेगा तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये बता सकता है फिर प्राइम है कि नहीं। ये था मेरा यूजर से इनपुट, मैं ले रहा हूँ बार बार। अगर सपोज दैट कि आपको यूजर से इनपुट नहीं चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऊपर। आप एक कोई वेरिएबल दे दे, सपोज दैट कि मैंने ए बी नाम का एक वेरिएबल दे दिया है। ए बी नाम के वेरिएबल है 1300, अगर 55 मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, कमेंट कर देता हूँ। तो मैं बताता हूँ पाइथन में कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप हैशटैग का यूज करते हैं, और मल्टीपल कमेंट्स के लिए आप, मल्टीपल लाइन के कमेंट्स करने के लिए आप ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं नाम को हटा दूंगा अब, क्योंकि मेरा वेरिएबल यहाँ पे ए बी बन गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी। अब ए बी को लिखने के बाद मैं यहाँ पे भी चेंज करूंगा ए बी को, क्योंकि यहाँ पे मैं भी वेरिएबल को ही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखा ए बी। अब उसके बाद मैं इसको रन करूंगा, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इट इज ए नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आउटपुट में कि ये प्राइम नंबर नहीं है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक दूसरा अमेजिंग वीडियो लेके आऊंगा। मैं नए नए वीडियोस इस सीरीज में पूरा कवर करने वाला हूँ, जो कि कोडिंग के थ्रू होगा। और हम यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोडिंग के थ्रू, तो आप मेरे कमेंट्स में पेस्ट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। राइट, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।